नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में फिर से वैकेंसी आने वाली है, जो कि नियोजन नीति के कारण रद्द हो चुकी थी। अब आप कह सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर ही आपकी जितनी भी वैकेंसी रुक गई थी, ख़ास तौर से हमने पीजीटी का फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था वो फिर से आने वाली है। तो आपको क्या करना है, तो आपको इसकी तैयारी में जुट जाना है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मैं आपको फिर से बता दूं, हमने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और जो बादामी के चालुक्य है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, तो जयसिंह संस्थापक रहते हैं, कीर्ति वर्मन वास्तविक संस्थापक रहते हैं, है ना। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक रहता है, ठीक है, जिसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत को युद्ध किया था। जीता तो नहीं था, उसने युद्ध किया था। उत्तर भारत में किसे, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था। दक्षिण भारत में तो महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। लेकिन दक्षिण जो कि किस वंश के रहते हैं, जो कि पल्लव वंश के रहता है। लेकिन महेंद्र वर्मन के बाद उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में चालुक्य वंश के जो वातापी के चालुक्य है, हमने इतनी सारी जानकारी लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे फिर से प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, चालुक्य वंश जो है उनका 3 पीरियड होता है, 3 स्तर होता है, ठीक है। जिस तरह से चोलों का 2 स्तर होता है। तो हमने वातापी के जो चालुक्य है वो फर्स्ट स्तर है, फर्स्ट पार्ट है, तो उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। इनके बाद आता है कल्याणी के चालुक्य। लेकिन ये कैसे आ जाते हैं, है ना, सवाल तो है कि कल्याणी के चालुक्य कैसे आ जाते हैं। तो सबसे अंतिम चालुक्य वंश के सबसे अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय रहते हैं, ठीक है। कौन रहता है, कीर्ति वर्मन द्वितीय। इसे किसने हराया, तो इसे राष्ट्रकूटों ने हराया। राष्ट्रकूटों ने कह सकते हैं कि वातापी के चालुक्य वंश को हराकर उसे हटा दिया। नाम था दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूट थे। तो इन्होंने वातापी के चालुक्यों का नाश कर दिया, हटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये कमज़ोर हो गए थे। और फिर से जो चालुक्य रहते हैं वो क्या बन जाते हैं, सामंत बन जाते हैं, ठीक है। और जब राष्ट्रकूट फिर से कमज़ोर हो जाते हैं तो चालुक्य इन्हें हरा देते हैं और फिर से चालुक्य वंश की स्थापना होती है, जो कि होते हैं कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य आपने समझा, ठीक है। राष्ट्रकूट के संस्थापक रहते हैं दंती दुर्ग, राजधानी ये कल्याणी ले गए थे। इतना आपको आप समझ लिया आपने। तो देखिए, वातापी के जो चालुक्य रहते हैं उसके संस्थापक कह सकते हैं कि जयसिंह रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे महान पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं। देखिए, आप बहुत सारे नाम हैं तो आप कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, चोल की लड़ाई जो होती है वो होती है, आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे ना दक्षिण भारत में तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही स्थान पर कुछ समय के अंतराल दूसरे राजवंश की स्थापना होती है, फिर उनके हटने के बाद फिर दूसरे स्थान की, जैसे कि पल्लव के बाद चोल आते हैं, ठीक है। वातापी के बाद राष्ट्रकूट आते हैं, फिर से कल्याणी आ जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे आपको जो कन्फ्यूजन है पहले आप उसे क्लियर कर ले। छोटे छोटे राजवंश है और इसमें काफ़ी नहीं, 1 या 2 राजा जो है काफ़ी प्रतापी हो जाते हैं। तो हमें उन्हें क्या करना है, कंप्लीट से अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो हमें आज सेकेंड पीरियड पढ़ना है, द्वितीय स्तर पढ़ना है, द्वितीय चरण पढ़ना है, जो कि चालुक्य का है और वो है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रकूट जो थे ना, किनकी बात आते हैं, तो राष्ट्रकूट आते हैं वातापी के चालुक्य को हराकर, ठीक है। राष्ट्रकूट जो रहते हैं उनका साम्राज्य की
स्थापना होती है। उनकी राजधानी क्या रहती है? तो उन्होंने अपनी राजधानी माणिकखेड़ रखा था। राष्ट्रकूटों की राजधानी माणिकखेड़ थी। लेकिन आप ये बताइए, जब राष्ट्रकूट कमजोर हो गए तो चालुक्यों ने अपने क्षेत्र को फिर से कब्जा किया। तो आपको कह सकते हैं कि जब कल्याणी के चालुक्य आए तो आप ये बताइए कि वो अपनी राजधानी माणिकखेड़ रखेंगे या फिर जगह बदलेंगे, बताइए। तो देखिए, अगर वो माणिकखेड़ ही रखते हैं अपनी राजधानी को, तो उन्हें लगा कि इससे तो उनका यश नहीं होगा, तो उन्होंने स्थान को बदल दिया, राजधानी को बदल दिया चालुक्यों ने, और नाम रखा कल्याणी। ठीक है, तो जब द्वितीय स्तर आता है चालुक्य का, तो उनकी राजधानी क्या होती है? कल्याणी। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि चालुक्यों ने जब जब अपना फिर से राज्य को स्थापित किया, तो उन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया और राजधानी के नाम पर ही इनका नाम रखा गया। जैसे कि वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य मतलब द्वितीय स्तर में, द्वितीय पीरियड में चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी, इसलिए इनका नाम कल्याणी के चालुक्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो तेलप द्वितीय जो रहता है वो चालुक्य वंश को इसने फिर से खड़ा किया और अपनी राजधानी कल्याणी इसने रखा। और इनकी जो लड़ाई थी ना, वो चोल के साथ रहती है। ठीक है, आगे कैसे रहती है? आगे पहले पल्लव के साथ रहती है, फिर चोल के साथ हो जाती है। देखिए, टाइम पीरियड भी बदलेगा। जब चालुक्य रहते हैं तब पल्लव रहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब वहाँ पर राष्ट्रकूट आते हैं ना, तो पल्लव के स्थान पर चोलों का साम्राज्य हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। हाँ, तो अब देखिए फिर क्या आता है? सोमेश्वर। तेलप द्वितीय ने तो कह सकते हैं कि जन्मदाता रहता है, चालुक्य वंश का स्वतंत्रता प्रदान करता है, फिर से चालुक्य वंश का नींव रखता है तेलप द्वितीय। ठीक है, उसके बाद आता है सोमेश्वर। सोमेश्वर जो रहता है ना, इस पर काफ़ी आक्रमण होता है, हमला होता है, किसका? पल्लव का। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, उसने तुंगभद्रा नदी में जाकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है विक्रमादित्य चतुर्थ। तो इसने चोल के आक्रमण को इसने रोका था। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने, चतुर्थ ने। ठीक है, काफी सारे विक्रमादित्य आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विक्रमादित्य इस सोमेश्वर के बाद जिसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उस पर काफी हमले हो रहे थे। तो इसके बाद आता है विक्रमादित्य सिक्स। यह काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छा शासक था, मजबूत शासक था। ठीक है, और इसने चोलों के आक्रमण को रोका। चोल कहाँ थे? तो पल्लव के बाद चोल आते हैं। चोल का ये सेकेंड स्तर था, याद रखिएगा। जब कल्याणी का द्वितीय चरण आता है, चालुक्यों का जब द्वितीय चरण आता है, तो चोल का भी द्वितीय पीरियड आ जाता है। तो विक्रमादित्य सिक्स ने चोल के आक्रमण को रोका, और इसके दरबार में ना मतलब काफ़ी सारे विद्वान रहते हैं, जिसमें विल्हन है, विज्ञानेश्वर रहते हैं। ठीक है, विल्हन की पुस्तक का नाम रहता है विक्रमादेव चरित। और विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम रहता है मिताक्षर। और विल्हन जो रहते हैं ये विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि भी रहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रहा। अंतिम शासक रहता है सोमेश्वर चतुर्थ। जिसने आत्महत्या की वो सोमेश्वर है। ठीक है, अंतिम सोमेश्वर चतुर्थ रहते हैं, अंतिम शासक। ठीक है, अब क्या होता है कि ये आपका कल्याणी के चालुक्य का मैंने खाका बताया। ठीक है, हम किताबी भाषा में भी पढ़ेंगे अच्छे से।
तो ये मैंने आपको अपनी भाषा में बता दिया। इसके बाद आएंगे आपके वेगी के चालुक्य। तो चालुक्यों में जो कर सकते हैं कि सबसे कर सकते हैं कि प्रतापी जो थे वो आपके बादामी के चालुक्य रहते हैं। सबसे कमज़ोर आपका वेगी के चालुक्य रहते हैं। सबसे कमज़ोर आपका वेगी के चालुक्य वंश रहता है। उसे कुछ ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। उसके आप अंतिम राजा और लास्ट इतना ही पूछता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर आप चाहे तो वेगी के बारे में उतनी जानकारी भी आप 12 तक नहीं देखेंगे। और वेगी को उतना इतिहास में महत्व भी नहीं दिया गया है। तो 2 आप अगर आप अच्छे से कर ले तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ये दोनों ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। और आप कहेंगे इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रकूट पढ़े, पल्लव पढ़े या चोल। चोल तो आप पढ़ेंगे नहीं क्योंकि चोल से तो पहले आपको पल्लव पढ़ना है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले तो हम इसे किताबी भाषा में समझेंगे कल्याणी के चालुक्य को, कि इसे तो मैंने अपनी भाषा में समझाया है ना, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर हम कल्याणी के चालुक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पल्लव को पढ़ेंगे, फिर हम चोल को, फिर राष्ट्रकूट को। तो इस तरह से आपको दक्षिण भारत जो है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर बार इससे पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। और दक्षिण भारत के साम्राज्य में आकर आपका कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, याद करना रहता है। छोटे छोटे राजा है, छोटा छोटा स्थान है, एक ही स्थान पर राजा जो है वो बदलते रहे हैं, है ना। तो तब तक आप रिपीट करते रहे, समझते रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।